हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पहुजा और मैं आपको क्वांट एंड रीजनिंग पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, नया चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए क्वांट में आज, एज यानी एजेस। ठीक है, एवरेजेस और रेशो, एवरेजेस और रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये दोनों चैप्टर आपको आने चाहिए एज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। और मैं मान के चलता हूँ ये दोनों चैप्टर आपको आते हैं और ये दोनों चैप्टर मैंने आपको करा भी दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीधा सीधा एक रेशियो का कॉन्सेप्ट और एक एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बस अगर आपको पता है तो एज क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। सबसे मेन चीज लेकिन क्या रहती है, अप्रोच। एग्जाम में हमारे को इन क्वेश्चन में कैसी अप्रोच रखनी चाहिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मेरा मेन मोटिव हर चैप्टर का और हर क्वेश्चन को कराने का ये होता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे, सबसे पहले हम इजी लेवल क्वेश्चन करेंगे, फिर वही मॉडरेट, डिफिकल्ट एंड प्रीवियस ईयर यानी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो 4 वीडियोस आएंगी एजेस की भी। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं स्क्रीन पर। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले आज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। और फ्रेंड, बेल नोटिफिकेशन को दोबारा मत भूलिएगा, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आप तक तभी आ पाएंगे जब आपने नोटिफिकेशन ऑल किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं सीधा सीधा स्क्रीन पर। आज हम करते हैं एजेस के इजी लेवल क्वेश्चन। सबसे पहले आप फ्रेंड्स अप्रोच पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 3 years ago यानी 3 साल पहले एवरेज एज किसकी, अमित, बिट्टू और चीटू। अमित, बिट्टू और चीटू, इनका एवरेज एज 3 साल पहले कितना था, 27 था। तो जब एवरेज 27 था, तीन लोगों का एवरेज क्या है, 27 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 81। ठीक है फ्रेंड्स, 81 टोटल हो जाएगा। ये कब है, 3 साल पहले। और प्रेजेंट में क्या होगा, तीनों में 3-3 साल जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 90। अब वो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ अमित एंड चीटूज एज इज 7:10। कब, 4 year hence। अब 4 साल और बढ़ा दो इन तीनों में, तो 4-4 साल जब हम तीनों में बढ़ाएंगे तो 4 3 12 यानी 102 हो जाएगा। ये 102 हो गया। ठीक है, ये तो था हमारा कितना, 3 years ago, ये प्रेजेंट, और ये 4 year hence। ठीक है, 3 साल पहले ये टोटल था, प्रेजेंट में ये टोटल है, और 4 साल बाद ये टोटल होगा। तो हमें अमित और चीटू का रेशियो पता है एज का। तो अमित 7x का है और चीटू क्या है, हमारा 10x का है। और बीटू जो है वो 6 साल छोटा है चीटू से, 6 साल छोटा ही रहेगा ना, हर केस में 6 साल छोटा ही रहेगा। तो 10x - 9। अब इन तीनों को प्लस करके किसके इक्वल रख दूं मैं, 102 के इक्वल रख दूं। ठीक है, सॉरी ये 6 साल है ना, तो 6 आएगा यहाँ पर, 6। तो ये 27x और बराबर कितना आ जाएगा, 108। तो ये सीधी सीधी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई यहाँ से। प्रेजेंट एज ऑफ अमित, अब प्रेजेंट एज ऑफ अमित निकालनी है हमें। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू आ गई है कितनी, 4, और x मैंने क्या माना था, इनकी एजेस का रेशो। अब देखो 4 की 7 से करेंगे 28, अमित तो 28 का आ गया। 4 की 10 से करेंगे 40, ये 40 का आ गया, और ये 40 - 6 34 का आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों की एज आ गई हमारी कब, ये 4 साल पहले है। लेकिन उसने क्या पूछा है, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज के लिए हमें किसकी निकालनी है, अमित की। तो अमित की फिलहाल 4 साल बाद की एज हमारी 28 है, तो 4 साल पहले इन प्रेजेंट एज कितनी होगी उसकी, 24 साल। ठीक है, ऐसे करेंगे फ्रेंड्स। हमें ट्राई क्या करना है, हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल बने। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्स की वैल्यू 4 आई है और जो हमने यहाँ पर पुट की है 28, ये जो 28 एज है, ये कौन सी एज है, ये वाली एज है, 4 year hence। ठीक है, और 4 साल पहले कितने का होगा वो, 24 साल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, शिवम की एज 4/5 है अविनाश की एज का। वाइल द एज ऑफ अविनाश आफ्टर 5 years विल बी इक्वल टू द ट्वाइस द एज ऑफ प्रदीप। अब देखो, शिवम है, अविनाश है और प्रदीप है। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ प्रेजेंटेज से लिखेंगे अगर होगी तो। कैसे, वो कह रहा है शिवम की एज 4/5 है अविनाश की एज का। अविनाश की एज में अगर 5x मान लूं तो शिवम की एज कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो 5x अगर अविनाश की एज है तो इसका 4/5 4x आ जाएगा। ठीक है, 5x ही क्यों माना, क्योंकि 4/5 जब हम करेंगे तो नीचे 5 से 5 कट जाएगा, इसलिए। अब वो कह रहा है अविनाश की एज 5 साल बाद इक्वल है, यानी अविनाश की एज 5 साल बाद कितनी होगी, ये होगी। वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द एज ऑफ प्रदीप।
यानी प्रदीप की एज का ट्वाइस। ठीक है, तो अगर मैं ये यहां से ये नीचे 2 हटा दूं तो ये प्रदीप की एज आ जाएगी। ठीक है, वही इक्वेशन तो ये बनी थी ना, प्रदीप की एज का ट्वाइस, तो ये 2 को मैं नीचे ले आया तो प्रदीप की एज हमारे पास कितनी आ गई, 5x + 5/2। ठीक है, और वो किसकी प्रेजेंटेज है प्रदीप की, यानी यहाँ पर हमने तीनों की प्रेजेंटेज रख दी है, तो अब तीनों को प्लस कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये 9x आ जाएगा, 9x + 5x + 5/2, ये कितना आ जाएगा देखो 18x, 18 और 5 23x + 5 बराबर, उसने कहा सम ऑफ ऑल द 3/2 = 37 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। तो 23x + 5 बराबर 74, तो यहाँ पर 23x बराबर 69 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, शिवम की परसेंटेज निकालनी है। शिवम कौन है, ये रहा, 4 3 जा 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हालांकि ये इतने भी इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल चले जाते हैं ये क्वेश्चन। 4 year ago एज ऑफ वीर इज 6 year more than half of the age of नीरज at that time। देखो 4 साल पहले की बात बता रहा है, वीर और नीरज। ठीक है, 4 साल पहले क्या था, ये सब मैं लिख रहा हूँ 4 साल पहले, ये परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 4 years ago क्या हो गया था, 4 year ago एज ऑफ वीर वो 6 साल ज्यादा था, हाफ ऑफ द एज ऑफ नीरज एट दैट टाइम। तो नीरज की एज अगर मैं 2x मान लूं, तो नीरज की एज का मैं अगर हाफ करूंगा तो कितना आएगा x। ठीक है, और उससे वो 6 साल ज्यादा था, यानी वीर की एज ये थी। आया समझ में? पहले मैं 4 साल पहले चले जाता हूँ। 4 साल पहले क्या था, अगर मैंने नीरज की एज को माना है 2x, तो वीर क्या था, नीरज की एज का आधा से 6 साल ज्यादा। तो नीरज की एज मैंने 2x मान ली, इसका आधा कर लिया मैंने x से 6 साल ज्यादा। ये क्या थी, ये वीर की एज थी। कब थी ये, 4 साल पहले। और अगर इन दोनों की एज में मैं 4 साल प्लस कर दूंगा तो इनकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है ना, तो इनकी परसेंटेज आ गई ये। तो ऐसे हम निकालते हैं फ्रेंड्स परसेंटेज। ठीक है, ये अप्रोच हमारी रहनी चाहिए। वो कह रहा है 8 साल बाद एवरेज एज ऑफ वीर एंड नीरज। अब 8 साल और बाद, अभी देखो 8 साल बाद ये किससे कह रहा है, प्रेजेंट से कह रहा है। ठीक है ना, तो 8 साल बाद यानी x + 18 और ये 2x + 12, इनका एवरेज क्या था 42। तो इनका एवरेज अगर 42 है तो टोटल कितना होगा, 84 होगा। ठीक है, 2 लोगों का एवरेज अगर 42 है, उनका टोटल 84 होगा। ठीक है, ऐसे। तो ये देखो x और x 3x हो गया, ये 3x, और ये देखो 18 और 12 30, यहाँ से 30 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 54 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 18 54। हमें निकालना क्या है, रेशियो बिटवीन परसेंटेजेस ऑफ वी टू नीरज। अब परसेंटेज क्या थी, x + 10 और 2x + 4। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करो, x 18 और 10 कितना हो गया 28, और 18 दूनी 36 और 4 40। ठीक है, 4 7 28, 4 10 40, 7:10 इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे फ्रेंड्स हम एग्जाम में भी क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। एज वाला क्वेश्चन आपको कभी छूटेगा ही नहीं। और सबसे मेन चीज हमने क्या कोशिश करनी है कि 2 वेरिएबल ना बने, एक ही वेरिएबल आ जाए। देखो ठीक है, x और y ना मानना पड़े हमें, सिर्फ x से काम चल जाए। बहुत रेयर केस हो या कुछ डेटा अवेलेबल ना हो तो हम 2 वेरिएबल माने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि राहुल की परसेंटेज 4/7 भी 4/7 ऑफ हिज फादर्स परसेंटेज, राहुल फादर, एंड 4 times his son's age 3 years ago। देखो ध्यान देखना, अब यहां पर राहुल है, राहुल का फादर है और राहुल का सन है। ठीक है, अब यहां पर देखना राहुल की जो परसेंटेज है, यानी ये राहुल है, वो 4/7 तो है अपने फादर का, यानी अगर फादर 7 है तो राहुल कितना है, 4 है। और 4 गुना भी है। देखो अब यहां पर देखो राहुल, तो एक तो राहुल अपने फादर का क्या है 7, यानी इसके फादर की एज हमें क्या माननी पड़ेगी, जो 7 से कटती हो। ठीक है, तभी तो। और इसके सन की एज हमें क्या मानना पड़ेगी, जो 4 से कटती हो।
तो ऐसी चीज देख लो जो 4 और 7 दोनों से कटती हो। ठीक है, तो क्या मान लेंगे 28। अब यहां पर मैंने मान लो अच्छा ठीक है ठीक है, ये 4 टाइम्स है। हाँ 4/5 है। ठीक है, अब यहां पर देखो मैं राहुल की एज मान लेता हूं 28x। अब ध्यान से देखना मैंने इसको कैसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। राहुल की एज मैंने मान ली 28x। अब राहुल क्या है, 4/7 है उसके फादर का। अगर यानी फादर 7 है तो राहुल क्या है, 4 है। ठीक है, तो राहुल 4 है, फादर क्या है, 7 है। अब देखो 28x किसकी वैल्यू है, 4 की। अब 7 की वैल्यू निकाल लोगे यहां से, 4 7 जा 28, तो इसके फादर कितने आ जाएंगे, 49x आ गए। ऐसे करके हमें देखना है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो 4 टाइम्स भी है, किसका 4 टाइम्स है, वो अपने सन की एज का, अपने सन की एज का 4 टाइम्स है वो। यानी उसके सन की एज कितनी होगी, 7x। तभी तो अपने सन की एज का 4 टाइम आएगा राहुल। ठीक है, और उसके सन की एज के 4 टाइम वो कब है, 3 साल पहले। तो अगर मैं इसमें 3 साल प्लस कर दूंगा तो इसके सन की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तीनों को हमने एक ही वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट कर लिया, देखा। तो फ्रेंड्स यही चीज है, ये चीज आपको सीखनी है। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आपको क्या किया मैंने देखा कि राहुल की जो एज है वो 4 से भी कटनी चाहिए और 7 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या मान ली, राहुल की एज 28 मान ली। ठीक है, अब राहुल अपने फादर की एज का 4/7 है। यानी उसके फादर की एज अगर 7 है तो राहुल की एज कितनी है, 4 है। तो राहुल की एज 4 है तो 4 28 की वैल्यू हमने 7 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, इसके फादर की एज आ गई हमारे पास 49x। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, राहुल जो है अपने बेटे की एज का 4 गुना भी है, कब, 3 साल पहले। ठीक है, सन एज की 3 ईयर्स एगो। तो राहुल के सन की एज जो 3 साल पहले है ना, वो अपने फादर का 4 गुना है। तो ये देखो 7x का 4 गुना ही आ जाएगा। ये कब थी, 3 साल पहले। तो 3 साल प्लस कर दिया, इसकी परसेंटेज आ गई। अब वो कह रहा है इफ द एवरेज एज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ ऑल 3 इज 33 ईयर्स। अब इन तीनों का एवरेज उसने 33 साल दे दिया। अब जब तीनों का एवरेज 33 है तो तीनों का टोटल कितना होगा, 99 होगा। ये चीज तो आपको समझ में आ गई ना एवरेज से। अब तीनों का टोटल 99 है। देखो 49 और 28 और 7, 49 और 7 कितने हो गए, 56। ठीक है ना, 49 और 7 हमारे पास कितने हो गए, 56। 56 और 28 कितने हो गए, 6 और ये 8। ठीक है, तो 84x + 3 बराबर 99। तो 84x बराबर कितना आ जाएगा, 96। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 96/84। ठीक है, 2 से काटेंगे 42, 2 से काटेंगे 48, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। x की वैल्यू हमारे पास 8/7 आ गई। ठीक है, अब क्या बताना है, डिफरेंस बताना है राहुल की सन का प्रेजेंट एज, यानी 7x + 3, और राहुल की फादर की प्रेजेंट एज यानी 49x। अब 49x तो हम निकाल लेंगे, 49 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8/7। ये तो आ गया हमारा 7 8 56। ठीक है, यहाँ पर 7x + 3, तो 7 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। 11 में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से हमने सीखा है कि आप कैसी भी सिचुएशन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। जब हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू भी आपकी अटपटी सी आ रही होगी, 8/7। ये तो x की कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन आपने वैल्यू मानी भी तो अटपटी है। ठीक है, अब देखो नीचे 7 आ रहा है तो आपको समझ आना चाहिए 7 से 28 भी कट जाएगा, 7 से 49 भी कट जाएगा, 7 से 7 भी कट जाएगा। इसका मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम में पैनिक नहीं होना। अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और कॉन्सेप्ट बेसिक बिल्कुल क्लियर है तो आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स। हालांकि इजी लेवल क्वेश्चन लग नहीं रहे हैं मेरे को, ले तो लिए हैं मैंने। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, ठीक है, अच्छी बात है कि हम
ये इजी है तो मॉडरेट देखो फिर कैसे होंगे। 5 साल पहले एज ऑफ ए इज 3 टाइम द एज ऑफ बी एट दैट टाइम। ये 5 साल पहले की बात कर रहा है भाई। 5 साल पहले एज ए क्या था, 3 गुना था बी का। ये 5 साल पहले था, तो ये 5 साल अगर हम प्लस कर दे तो ए और बी की परसेंटेज आ जाएगी। रेशियो ऑफ एज बी 5 साल बाद एंड एज सी 5 साल पहले 3 और 5 था। ठीक है बी। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे करने में फायदा है, मैंने पढ़ते ही जज कर लिया। हमें पहले ना क्या करना पड़ेगा, बी और सी की माननी पड़ेगी, फिर बी से हम ए की तरफ चले जाएंगे इजीली। देखो कैसे, यहां शुरू करते हैं। रेशियो ऑफ एज बी 5 साल बाद, बी कितना है 3x, ठीक है, और सी कितना है 5x। अब बी कब है, ये बी 5 साल बाद है, तो बी की एज 5 साल बाद की है, तो इसमें से 5 साल में माइनस कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी बी की, ठीक है। और सी की एज 5 साल एगो है, तो सी की एज में 5 साल प्लस कर दूंगा, ठीक है, तो ये सी की एज आ जाएगी प्रेजेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक एज निकालनी है प्रेजेंट में। वो कैसे निकलेगी, वो कह रहा है 5 साल पहले ए 3 गुना था बी का, यानी 5 साल पहले ये बी की क्या है परसेंटेज है, और ये क्या है सी की परसेंटेज है। तो बी की परसेंटेज ये है, तो बी को हम 5 साल पहले ले जाते हैं, तो बी की परसेंटेज ये है, और इसमें से 5 साल और माइनस कर दो, तो बी की 5 साल बाद की एज, 5 साल पहले की एज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसका क्या है, वो 3 गुना है, कौन ए इसका क्या है 3 गुना। अब यहां पर देखना, ये ए की एज आ गई, ये ए, लेकिन ये ए की एज कब की आई, 5 साल पहले की। अब इसमें 5 साल हम क्या कर देंगे प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की परसेंटेज। आया आपको समझ में कि मैंने कैसे एक ही वेरिएबल में तीनों को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यही चीज आपको एज में सीखनी है फ्रेंड्स, इस चीज पर फोकस करो, आपका एज का क्वेश्चन कोई भी नहीं रुकेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आगे पीछे करके बस एक ही वेरिएबल में लेके आना है चीजों को। कैसे किया मैंने, ए की 5 साल बाद की एज 3x मान ली, तो उसमें 5 साल माइनस कर दिया, तो सॉरी बी और सी का उसने रेशियो दे रखा है 3 और 5, तो 3x और 5x मैंने बी और सी का रेशियो मान लिया। लेकिन ये बी की 5 साल पहले की एज थी, तो मैंने 5 साल माइनस कर दिया, बी की परसेंटेज आ गई, ठीक है। सी की 5 साल पहले की एज दी हुई थी, तो सी की में 5 साल प्लस कर दिया, सी की परसेंटेज आ गई। अब उसने कहा है कि 5 साल पहले ये 3 गुना था बी का, तो बी 5 साल पहले कितने का होगा, ये बी की परसेंटेज है, इसमें से 5 साल माइनस करे ये, तो ये आ गया। इसका 3 गुना था ए, इसका 3 गुना कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया। लेकिन ये ए की एज कब की आई, 5 साल पहले की आई, इसमें 5 साल प्लस कर दो तो ए की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। डिफरेंस सी और ए का 10 साल है, और सी छोटा है ए से, तो यानी ए माइनस सी होगा, बराबर कितना है 10 साल। तो 9x में से 5x गए तो 4x, ये माइनस का 30 आ जाएगा, और ये माइनस का 30 इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो 40 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी हमारी। फाइंड द एज ऑफ बी कह रहा है, बी की परसेंटेज निकालनी है, तो 3 की 10 से करेंगे 30 में से 5 गए 25 साल, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, फारा गॉट मैरिड 8 years ago, ठीक है। टुडे हर एज इज 1/2/7, यानी 9/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। अब देखो वो कह रहा है कि फरा की 8 साल पहले शादी हुई, अब जो फरा की एज है वो 9/7 है, कब की एज का, जब उसके टाइम मैरिज के टाइम उसकी जो एज थी। देखो अगर उसकी मैरिज के टाइम की एज में 7x मान लेता हूं, तो अब की एज उसकी कितनी हो जाएगी 9x। कैसे हो जाएगी, वही 9/7 है ना अपनी ओरिजिनल एज का, तो मैं इसकी मैरिज के टाइम की एज 7x मान लेता हूं, तो इसका क्या है वो 9/7। तो यानी जब वो मैरिज हुई तो वो इतने साल की थी, और प्रेजेंट एज उसकी ये साल की है, ठीक है। और डिफरेंस दोनों में कितना है, देखो सिर्फ 2x का, और कितने साल पहले मैरिज हुई थी 8 साल पहले, तो 2x की वैल्यू 8 हो गई, x की वैल्यू आ गई 4, तो 4 से ही आ जाएगा 28, 4 9 जा 36, ठीक है। ये जब वो शादी हुई तो 28 साल की थी। अब वो क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट यानी अब प्रेजेंट में, हर डॉटर एज इज 1/6 ऑफ हर एज। तो अभी फिलहाल 36 साल की है, उसकी डॉटर 1/6 है उसकी एज का, तो उसकी डॉटर 6 साल की है। तो अभी प्रेजेंट में उसकी टोटल 6 साल की है,
अब वो कह रहा है डॉटर की एज बताओ 3 साल पहले कितनी थी, तो अभी 6 साल की, तो 3 साल पहले कितने साल की होगी, 3 साल की होगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ कपल हैज अ सन एंड डॉटर। ठीक है, हस्बैंड, वाइफ, सन और डॉटर, इसको रब कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हस्बैंड, वाइफ, सन एंड डॉटर, ये कपल हो गए, और एक उनका लड़का और एक ये उनकी डॉटर। एक कपल के सन, द एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम दैट ऑफ सन। ठीक है, एंड द एज ऑफ द डॉटर इज 1/3 ऑफ हर मदर। देखो, फादर का तो दिया हुआ है सन से, ठीक है, और डॉटर का दिया हुआ है मदर से। ठीक है, रिलेशन दो वेरिएबल हम मान सकते हैं यहां से इजिली। द वाइफ इज 6 years younger टू हर हस्बैंड एंड द सिस्टर इज 3 years older देन हर ब्रदर। ठीक है, वाइफ इज 6 years younger टू हर हस्बैंड। देखो, इसको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूं करके। ठीक है, वरना हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। देखो, मैंने जहां तक दिमाग लगाया अपना, फादर की ये 4 गुना है ना सन का, तो सन को x मान लो और फादर को मान लो 4x। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वाइफ 6 साल छोटी है हस्बैंड से, तो वाइफ कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब यहां पर देखो, डॉटर जो है वो 1/3 है मदर का, तो मदर तो ये है, मदर हमारे पास कितने इयर्स की है, 4x - 6। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, मदर हमारे पास 4x - 6 है, इसका 1/3, तो इसका 1/3 कितना होगा, 4x - 6/3 फिर ऑर्डर की जा गई। ठीक है, सारे हो गए एक ही में कन्वर्ट। अब उसने बोला है कि सिस्टर 3 साल बड़ी है ब्रदर से, तो सिस्टर तो ये है, सिस्टर माइनस ब्रदर इक्वल टू 3 years। ठीक है, 4x - 6 - 3x बराबर 9, ये हमारा आ जाएगा, ये x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 15 आ जाएगी। क्या निकालना है, द मदर एज, मदर की एज कितनी हो जाएगी, 4x - 6, 15 चौके 60 - 6 54। देखा फ्रेंड्स, कितना इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 10 years सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर रॉय and the remainder is divided by 14, then you would get the present age of his grandson सचिन। सचिन 9 साल छोटा है सलोनी से, सलोनी की एज कितनी है, 14। देखो, सलोनी की एज उसने 14 दे दी और सचिन उससे 9 साल छोटा है, तो सचिन कितने का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। ठीक है, और उसने कहा है रॉय, तो रॉय की एज में x मान लेता हूँ, उसमें से मैं 10 साल माइनस कर देता हूँ, और जो बचा हुआ है उसको मैं 14 से डिवाइड कर देता हूँ, तो सचिन की एज आ जाएगी। सचिन की एज कितनी है, 5, तो 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70, तो x - 10 बराबर 70, x की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो वही बताना था हमें, मिस्टर रॉय की एज कितनी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखो, स्नेह की एज 1/6 है उसके फादर की एज का, फादर और स्नेह, स्नेह की फादर की एज 2 गुना है विमल की एज आफ्टर 10 years। विमल्स 8th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 2 years ago। विमल का 8वां बर्थडे 2 साल पहले सेलिब्रेट हुआ है, तो यानी विमल फिलहाल 10 साल का है। अगर विमल का 8वां बर्थडे 2 साल पहले सेलिब्रेट हुआ है, तो विमल फिलहाल प्रेजेंट विमल की 10 साल है। ठीक है, अब उसने कहा है स्नेह की एज है वो 1/6 है फादर की एज, तो फादर की एज अगर मैं 6x मानू, स्नेह की एज आएगी x। स्नेह के फादर की एज विल बी 2 गुना ऑफ विमल एज आफ्टर 10 years। स्नेह की फादर की एज 10 साल बाद कितनी होगी, देखो ये हो गई, इस स्नेह की फादर की एज क्या है, वो 2 गुना है, किसका 2 गुना है, वो विमल की एज का आफ्टर 10 years। तो विमल की प्रेजेंट एज कितनी है, 10, तो 10 साल बाद कितना होगा, 20। ठीक है, तो 6x + 10 = 40, और यहाँ पर 6x = 30 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी।
स्नेह की परसेंटेज बतानी है। हाँ, स्नेह की परसेंटेज क्या है? 5 ईयर्स आ रही है। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है। स्नेह की एज 1/6 है फादर की एज का, ठीक है। स्नेह के फादर की एज 2 गुना होगी विमल की एज का आफ्टर 10 ईयर। तो स्नेह के फादर की एज 2 गुना होगी विमल की एज का। 40 - 10 36 30। हाँ ठीक है, स्नेह की एज हमारे पास 5 ईयर्स की आएगी, तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। राहुल इज एज मच यंगर देन सागर एज ही इज ओल्डर देन पूरव। सागर से राहुल इतना ही छोटा है जितना राहुल पूरव से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, s + p = 2r आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। राहुल उतना ही छोटा है सागर से जितना वो पूरव से बड़ा है, यानी दोनों का इक्वल है। सम ऑफ द एजेस ऑफ पूरव एंड सागर, पूरव एंड सागर 66 साल के हैं, तो 66 = 2r आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास राहुल की एज आ जाएगी 33 साल। वो कह रहा है एंड सागर एज इज 48 साल। फिर तो सिंपल ही हो गया, पूरव की एज निकालनी है। अब देखो सागर की एज 48 साल है, तो यहाँ पर s की वैल्यू 48 पुट कर देंगे तो +p हो जाएगा। और यहाँ पर r की वैल्यू अगर 33 है तो 2r कितना होगा, 66 हो जाएगा। तो 48 में से 66 जब जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 18 बचेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स रेशियो परसेंटेज ऑफ ए डी का दिया हुआ है रेशियो, और बी सी का दिया हुआ है, ठीक है। 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ए से डी का रेशियो दिया हुआ है और बी से सी का। कैलकुलेट द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी इफ 4 साल पहले ए 20 साल छोटा था सी से, एंड एट प्रेजेंट सी इज ट्वाइस ऑफ ए। ओके, देखो यहीं से हमारा सारा निकल जाएगा ए और सी का। यहां पर देखो ए 20 साल छोटा था सी से, कब, 4 साल पहले। और एट प्रेजेंट सी 2 गुना है ए का, ए और सी, तो सी 2 गुना है ए का, तो ए अगर x है तो सी 2x है। और 4 साल पहले दोनों में डिफरेंस कितना था, 20 साल का, तो अभी भी डिफरेंस 20 साल का ही होगा, ठीक है। डिफरेंस तो सीधी सीधी बात है, वही रहता है ना, चाहे 4 साल पहले ले लो चाहे प्रेजेंट में ले लो, ठीक है। 20 साल छोटा ही रहेगा, यहाँ पर 20 आ जाएगी वैल्यू, तो एक वैल्यू 20 आ गई, सी की कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने प्रेजेंट में मानी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू 40 है, ए की कितनी है, 20 है, ठीक है। ए और डी का रेशियो कितना था, 4 5, तो ये 4 है, तो 5 से हमारी वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। और बी और सी का रेशियो 3 और 4 था, तो 40 4 है, तो 3 कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। क्या निकालना है, कैलकुलेट प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी, तीनों की एवरेज निकालना है, तो 20 30 और 40 का एवरेज 30 ही होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस सेम है। ये फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो की लास्ट स्लाइड होगी एजेस वाले चैप्टर की, इजी लेवल क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 4 साल पहले रेशियो ऑफ राम और श्याम का 9 और 11 था, और श्याम की एज 4 साल पहले वो राम की प्रेजेंट एज का इक्वल थी। राम और श्याम दो ही हैं, ठीक है, राम और श्याम, बाद में आया राहुल, तो ठीक है। 4 साल पहले रेशियो ऑफ राम और श्याम को कितना था, ये रहा राम और ये है श्याम, एंड श्याम एज 4 years ago, यानी ये इज सेम एज द राम प्रेजेंट एज, यानी वो 9x के इक्वल था, ठीक है। तो यानी 2x = 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई, ये 18 का हो गया और ये 22 का हो गया, ठीक है। ये 4 साल पहले की एज है जो मैंने मानी है, ठीक है। और प्रेजेंट एज इनकी क्या आ जाएगी, 4 साल दोनों प्लस कर देंगे, ये 22 का हो जाएगा और ये 26 का हो जाएगा। वो कह रहा है राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो एवरेज है प्रेजेंट एज इन दोनों का, तो 22 और 26 का एवरेज हमारा 24 आएगा, ठीक है।
तो राहुल की एज 2 साल पहले बतानी है, तो राहुल की प्रेजेंट एज 24 आ गई, और 2 साल पहले राहुल कितने का होगा, 22 साल का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो सिंपल इज दैट। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ने से भी हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन इज 15 ईयर्स। 6 बच्चे हैं, उनका एवरेज 15 साल है, तो कितना हो जाएगा, 90। ए बी सी डी ई और एफ 90 साल मान लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द ग्रुप 2 चिल्ड्रन जिनकी एज 3 साल ज्यादा है, 3 years and 5 years मोर देन द एवरेज एज, यानी एवरेज एज से, एक की उम्र 3 साल ज्यादा है, यानी एक है 18 का, क्योंकि एवरेज एज 15 है ना, और एक की एज एवरेज एज से 5 साल ज्यादा है, यानी एवरेज एज 15 है, तो एक की एज कितनी है, 20। ठीक है, ये 2 लोग चले गए, यानी 38 साल घट गए। ठीक है, इफ 4 न्यू चिल्ड्रन हुज एवरेज एज इज 4 year मोर देन द गिवन एवरेज एज। ठीक है, अब देखो 4 बच्चे नए आए हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है, 4 साल ज्यादा है जो एवरेज हमें दिया गया है, यानी एवरेज हमें कितना दिया गया, 15। 15 से 4 साल ज्यादा, यानी 19 उनका एवरेज है, 4 लोगों का। 19 चौक कितना हो गया फ्रेंड्स हमारा, 76 हो गया, यानी 38 के गए हैं और 76 के आए हैं, और 2 गए हैं और 4 आए हैं। तो क्या कह रहा है, एवरेज एज निकाल लो अब। तो देखो पहले सबका टोटल कितना था, 90। 90 में से 38 चले गए और 76 के आ गए, और टोटल कितने रह गए नीचे, कितने थे, 6 थे। 6 में से 2 लोग गए और 4 आ गए, तो टोटल 8 लोग हो गए। बस हमें ये निकालना है। ठीक है, 90 और 76 हमारे पास कितना हो गया, 166। 166 में से 38 गए, 128, 8 से अगर डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, हमारा 16 ईयर्स इनका एवरेज आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे एज के इजी लेवल क्वेश्चन, हालांकि इजी टू मॉडरेट मैं इनको कहूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इजी समझ के चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इजी होने वाला है अगर आप इस मेथड से करोगे। फ्रेंड्स, इन 13 के 13 क्वेश्चन में से अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने एक में भी 2 वेरिएबल नहीं लिए हैं, एक्स और वाई। तो प्रीलिम्स लेवल में जो क्वेश्चन आता है एज का, उसमें आपको 2 वेरिएबल मानने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आप सिंगल वेरिएबल से काम चला सकते हो। इवन डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी आप सिंगल वेरिएबल से काम चला सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, आप वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कीजिएगा। जिन लोगों के थोड़े टॉपिक सही भी हैं और मान लो वीक भी है, तो सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, एज की इजी लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।